नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सचिन दांगी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने जा रहे हैं जो लगता दूर का है लेकिन असर पूरी दुनिया पर डाल रहा है। बर्फ से ढकी जमीन, कम आबादी लेकिन बहुत बड़ा रणनीतिक अहमियत। हम बात करने वाले हैं ग्रीनलैंड की। ये सवाल है, अगर ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो क्या वाकई यूरोप और नाटो बिखर जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो फ़ायदा किसे मिलेगा, पुतिन को या ट्रंप को? ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। डेनमार्क नाटो का सदस्य है। यानी सीधे शब्दों में अगर कहें तो ग्रीनलैंड पर हमला मतलब नाटो पर हमला। लेकिन राजनीति हमेशा सीधे शब्दों में नहीं होती है और सीधे शब्दों से नहीं चलती है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं है, यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स है। यहाँ से आर्कटिक रूट कंट्रोल होता है और यही वजह है अमेरिका, रूस और चीन तीनों की नज़र ग्रीनलैंड पर अटकी हुई है। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था, हम ग्रीनलैंड खरीदना चाहते हैं और हम ग्रीनलैंड खरीद सकते हैं। उस वक्त दुनिया हंसी उड़ा रही थी ट्रंप की, लेकिन आज वही बात डर पैदा कर रही है। ट्रंप के बयान सिर्फ बयान नहीं होते, वो दबाव बनाने की रणनीति होते हैं। वेनेजुएला के बाद अब ट्रंप का हर शब्द गंभीरता से लिया जा रहा है। हाँ दोस्तों, यूरोप कहता है ग्रीनलैंड हमारे साथ खड़ा है, हमारा है, हमारे साथ है। लेकिन सवाल ये है, क्या यूरोप के पास इतनी ताकत है कि वह अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सके? और अगर वह ट्रंप के खिलाफ जाता है तो नाटो के भीतर ही टकराव शुरू हो जाएगा। और क्या आप सोच सकते हो कि नाटो का सबसे मजबूत सदस्य अमेरिका ही है और उससे बेर करना कितना भारी हो सकता है? और अगर नाटो के भीतर टकराव हुआ तो नाटो सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं रहेगा बल्कि एक कमज़ोर समझौता बन जाएगा। बात आती है, पुतिन अभी तक चुप क्यों हैं? इस पर पूरी कहानी में बहुत शांत है, लेकिन इतिहास बताता है जब रूस चुप होता है तो वो इंतज़ार कर रहा होता है। अगर नाटो बिखरता है तो रूस को बिना गोली चलाए ही बहुत बड़ी जीत मिल जाएगी। यूक्रेन के बाद अगर यूरोप कमज़ोर होता है तो रूस की सीमा सुरक्षित हो जाती है। अब असल सवाल है ये नहीं कि ग्रीनलैंड पर हमला होगा या नहीं, सवाल ये है, क्या नाटो अब भी एकजुट है? क्या यूरोप अमेरिका के बिना खुद खड़ा हो सकता है? और क्या दुनिया एक नई युद्ध की ओर बढ़ रही है? और अंत में मैं इतना कहना चाहता हूँ, ग्रीनलैंड एक ज़मीन नहीं है, यह एक टेस्ट केस है। यूरोप की ताकत का टेस्ट, नाटो की एकता का टेस्ट और अमेरिका की नीयत का टेस्ट। और जब दुनिया ऐसे टेस्ट से गुजरती है तो इतिहास बनता है या फिर टूटता है। आप क्या सोचते हो, क्या ग्रीनलैंड अगला वेव से टकराव बनेगा या सिर्फ दबाव की राजनीति है? मिलता हूं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।